बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान सिकंदर अरबों खरबों की जायदाद के मालिक निकले हैं। उनकी ना सिर्फ अपने मुल्क में बड़ी बड़ी जायदादें हैं बल्कि मुल्क से बाहर भी उनकी जायदाद है और पता चला है कि वो कई तैयारों और कारों के भी मालिक हैं। उनकी जायदादों के हवाले से थोड़ी सी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं, उस पर फिर तबसरा करेंगे। उसके अलावा भी हमने शेख रशीद साहब की बात करनी है और जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें हुकूमत की तरफ से साइलेंसर लगाकर फायर मारा गया है उस पर बात करेंगे। और एक सरकारी हॉस्पिटल शौकत खानम के मुकाबले में कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, उसकी स्टोरी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए सुल्तान सिकंदर की जायदाद के हवाले से। सिकंदर सुल्तान की ना सिर्फ अपने मुल्क में जायदादें हैं बल्कि इनकी जायदादें, इनके असासे बैरूनी दुनिया में भी मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इनके ख़ानदान के असासों की मालियत 57 अरब डॉलर बताई गई है। उनमें ज़मीनें शामिल हैं, खाने, टेली कम्युनिकेशन, पाम ऑयल समेत दीगर शोबों में हिस्से भी इनके शामिल हैं। बताया जाता है कि सुल्तान सिकंदर के घर पर हिटलर की जानब से तोहफ़ा दी गई कार भी खड़ी है। इस समेत इनके घर में 300 गाड़ियाँ हर वक्त खड़ी रहती हैं, लग्जरी गाड़ियाँ, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ और एक जहाज़ों का फ्लैट भी इनकी मलकियत में है। गोल्डन और नीले रंग का 737 बोइंग जहाज़ भी इनकी मलकियत है और इनको कहीं भी ले जाने के लिए हमा वक्त तैयार रहता है। इनकी मोबाइल सर्विस कंपनियों में से एक यू मोबाइल कंपनी में 24% से ज़्यादा हिस्से सुल्तान सिकंदर के हैं। निजी और सरकारी कंपनियों में इनकी मजमूई सरमायाकारी 58 करोड़ 80 लाख डॉलर बताई जाती है। सुल्तान की दौलत में सिंगापुर में 4 अरब डॉलर मालियत की अराजी समेत बूटेंग गार्डन से मुतसिल महंगा इलाका मायर साल पार्क भी शामिल है। हिस्से और रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन से अजाफी 1.1 अरब डॉलर हासिल होते हैं। तो ये रिपोर्ट आपके सामने रख दी, कितनी जायदाद है सुल्तान सिकंदर की। और ये सवाल आपके सामने रखते हैं कि ये सुल्तान सिकंदर कौन है। आप समझे होंगे कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, लेकिन उनका नाम सुल्तान सिकंदर नहीं है, इनका नाम है सिकंदर सुल्तान राजा। ये हम बात कर रहे हैं जौहर सुल्तान सिकंदर की। ये मलेशिया के नए बनने वाले बादशाह हैं। उनके ख़ानदान की जायदादों की बात हो रही है जो अरबों खरबों खरबों डॉलर में है। आपको समझ आ गई कि हमारे सिकंदर सुल्तान राजा ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनकी भी जायदादें होंगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी मलेशिया के नए बनने वाले आइंदा आने वाले बादशाह की हो सकती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। शेख रशीद की तरफ से कहा गया उन्होंने ज़मानत के लिए अप्लाई किया था, ज़मानत तो नहीं हुई, उनको मज़ीद 14 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जुडिशल रिमांड। शेख रशीद ने इस मौके पर कोई वीडियो रिकॉर्ड कराई है। उनकी तरफ से बाकायदा कहा गया है कि इमरान खान ने टिकट बेचा है इनके मुकाबले में। हल्का 56 से जो उम्मीदवार है उसको 3 करोड़ रुपए में, उम्मीदवार का नाम शहर या रियाद बताया गया है। ये शेख रशीद कहते हैं कि मैं कसम उठाकर कहता हूँ। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं खाना काबा की छत पर गया हूँ। शेख साहब उनसे उतरो छतों। बहरहाल शेख रशीद साहब 2-3 दावे बड़े बड़े करते हैं। एक तो कहते हैं कि मैं 16 मरतबा वज़ीर बना हूँ, कहते हैं कि मैं 19 मरतबा इलेक्शन जीता हूँ, मैं खाना काबा की छत पर गया हूँ। अब शेख रशीद की तरफ से कहा गया है कि मैं खाना काबा की छत पर गया हूँ और मैं सच कहता हूँ कि शहर या रियाद को इमरान खान की तरफ से, उन्होंने बाकायदा नाम लिया है इमरान खान का, कि इमरान खान की तरफ से उनको 3 करोड़ रुपए में टिकट बेचा गया है। ये शेख रशीद साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है। वो चूँकि खाना काबा की छत पर चढ़ चुके हैं और अभी तक वो छत से नहीं उतरे, तो उसकी कसम खाकर कहते हैं कि 3 करोड़ में इमरान खान ने जो टिकट बेचा है। लेकिन कलम दवात जो है उनको बिछा के रख देगी। तहरीक इंसाफ के अगर शेख रशीद को वोट नहीं मिलते तो फिर शेख रशीद की क्या हालत होगी, क्या हाल होगा। तो शेख रशीद साहब को बड़ी उम्मीद थी कि इमरान खान, और फिर शेख रशीद कहते थे कि मैं असली हूँ नस्ली हूँ। कहाँ गई असलियत, कहाँ गई नस्ल कि शेख रशीद साहब इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान ने शायद जेल में बैठकर उन्होंने ये सौदा किया है और इमरान खान जेल में
इन पैसों से 3 करोड़ रुपए में मुर्गी खाया करेंगे, देसी मुर्गी, देसी घी में तल के खाएंगे। इमरान खान बाकी भी सहूलतें वो जेल में हासिल करेंगे इस 3 करोड़ रुपए से, और बाकी लोगों से कितने कितने 3-3 करोड़। बल्कि नजरियाती वाले जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने तो कहा था कि तहरीक इंसाफ का एक एक टिकट 4 करोड़ रुपए में बिक रहा है। एक तरफ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का कोई टिकट लेने वाला नहीं है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी यही इल्ज़ाम लगाया गया कि तहरीक इंसाफ के टिकट बिक रहे हैं। टिकट किनके बिकते हैं? जिनकी डिमांड होती है, जिनकी मांग होती है। बहरहाल शेख रशीद साहब की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया, असली और नस्ली की तरफ से शेख चिल्ला साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया है। कितनी सदाकत है, उन्होंने तो पूरे वसूख के साथ कहा, और उन्होंने जो कुछ कहा है उसकी तस्दीक उनके भतीजे शेख राशिद की तरफ से भी कर दी गई है। अब आ जाते हैं ज़रा कैंसर हॉस्पिटल की तरफ। ये जनाब हमारे निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कैंसर हॉस्पिटल का सरकारी सतह पर बनाया जाने वाला ये हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल है, लाहौर में बनाया गया है, उसका इफ्तिताह किया गया है। तो क्या शौकत खान के मुकाबले में ये कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया है, बड़ी अच्छी बात है। मरीजों को सहूलत मिलनी चाहिए जिसमें भी हो। इसी तरह का एक और भी प्रोजेक्ट चल रहा है, वो भी कैंसर हॉस्पिटल है। इमरान खान के हॉस्पिटल के मुकाबले में वो भी अतियात मांगते हैं, वो भी फंड्स मांगते हैं। बहरहाल इमरान खान का इस शोबे में अगर कोई मुकाबला करता है तो उसको हम सलाम करते हैं, उसको सराहते हैं। सरकारी सतह पर हॉस्पिटल ऐसे बने, कैंसर का बने या कोई भी, जिसमें आम बंदे को कोई सहूलत मिल सके, तो उसको सराहा जाना चाहिए। इमरान खान के हॉस्पिटल में 75% लोगों का इलाज मुफ्त होता है, तो 25% लोगों को वहाँ पे अदायगी करनी पड़ती है और भारी अखराजात आते हैं। अच्छा है हुकूमत पंजाब की तरफ से ऐसा प्रोजेक्ट सामने लाया गया है। उधर शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया है कि जनूबी पंजाब को मैं लाहौर बना दूंगा, अगर मैं लाहौर ना बना सका तो फिर मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम फिर शहबाज नहीं है। इन्होंने पहले भी कहा था कि अगर लोड शेडिंग का खात्मा ना हो सका, अगर ये ना हो सका, अगर वो ना हो सका तो मेरा नाम शहबाज नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ नाम वही चल रहा है। जिस तरह से ये वादे करते रहे, दावे करते रहे, वो सारे के सारे पूरे तो ना हो सके। अब इनकी तरफ से कहा गया है कि मैं जनूबी पंजाब को लाहौर बना दूंगा। तो जनूबी पंजाब में क्या डेंगू आ जाएगा? जनूबी पंजाब में क्या अब स्मोक आया करेगी? जनूबी पंजाब में क्या अब ट्रैफिक बढ़ा रहा करेगी? तो सारा कुछ जो लाहौर में होता है जनूबी पंजाब में भी हुआ करेगा। तो शहबाज शरीफ की तरफ से एक और भी बड़ी बात की गई है। राजनपुर में थे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सफाई दी है बुजदार की। हर बंदा कहता है बुजदार ने करप्शन किया है, बुजदार ने लूटा है, बुजदार ने ये बेज़ाब्तियाँ की हैं, कानून की खिलाफ वर्जी की है, इस तरह से ज़मीनें अलाट की हैं, इस तरह से उन्होंने डीसी के रेट मुकर्रर किए हुए थे, कमिश्नर के रेट मुकर्रर किए हुए थे, एसी के रेट मुकर्रर किए हुए थे, दीगर ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती के उन्होंने रेट मुकर्रर किए हुए थे। तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि बुजदार ने कुछ भी नहीं किया। तो शहबाज शरीफ साहब उनकी सफाई पेश कर रहे हैं कि बुजदार ने कुछ नहीं किया। तो किसने किया? आपके वज़ीर आला ने किया, आपने किया। दरअसल शहबाज शरीफ से ये कहते हैं कि बुजदार ने कुछ भी नहीं किया, कोई काम नहीं किया। ये वो नहीं कह रहे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई करप्शन नहीं की, बेईमानी नहीं की, बदउनवानी नहीं की। ये तो हो ही नहीं सकता कि बुजदार पर ऐसा इल्ज़ाम ना लगाए। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हुकूमत की तरफ से साइलेंस लगाकर अवाम को फायर मारा गया है। पहले ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी कि पेट्रोल की कीमतें 1 फरवरी को बढ़ा दी जाएंगी। तो अचानक से रातों रात इनकी तरफ से फैसला किया गया, 13 रुपये और कुछ पैसे लीटर पेट्रोल की कीमत अचानक से बढ़ा दी गई। अब 272 रुपये पेट्रोल की कीमत हो गई है और डीजल की कीमत थोड़ी सी कोई 1.5 रुपये, 1.25 रुपये बढ़ाई गई है। तो हुकूमत को आखिरकार इंतखाबात से कबल क्या ऐसी मुसीबत आ गई थी, कौन सी इनकी बेलने में बाँ आ गई थी कि इन्होंने पेट्रोल की कीमतों में यकदम यकमुश्त अचानक से इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।